Vande Mataram students, I am Poonam, working as a teacher at Tala Sarandas Butaram Agarwal Sarvahit Kali Vidya Mandir, Fazilka. Hope so you are all well and good at your home. This is your Hindi class. Okay, you have already done these letters K and K. आप क और ख को पहले भी लास्ट वीडियो में कर चुके हो और इसके अलावा आप अ से अंक भी आपने अच्छी तरह कर लिया है और आपने अ से अहम पिक को छोड़ना नहीं है, उसकी रिवीजन आपने डेली करनी है। उसके साथ जो भी आपका वर्क हो रहा है जैसे क है ख है, ये आपने डेली रिवाइज करने हैं 1 पेज। ओके, लेट्स रिवाइज। क क सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन। ओके, स्टैंडिंग लाइन। फिर आपने पेंसिल को बीच वाली जो लाइन है उसके ऊपर रखना है। जो मिडल वाली 3 लाइंस है ना, उसके मिडल में जो 3 लाइंस के बीच में जो लाइन है उसके ऊपर पेंसिल रख के ऐसे कर्व बनाते हुए ऊपर जाना है, फिर से ऐसे कर्व बना देना है और उसके बाद आपने ऊपर शिरोरेखा लगाना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि पहले शिरोरेखा लगा देते हैं। आपने पहले शिरोरेखा नहीं लगानी है, पहले आपने स्टैंडिंग लाइन बना के फिर इधर से मिडल लाइन में पेंसिल को रख के ऐसे कर्व बनाते हुए फिर ऐसे करना है और शिरोरेखा आपने बाद में लगानी है। फिर से देखो, स्टैंडिंग लाइन, बीच में पेंसिल रखनी है, फिर ऐसे कर्व बनाते हुए ऊपर से आते हुए ऐसे ऊपर लाइन, स्टैंडिंग लाइन, पेंसिल यहाँ पे रख के ऊपर से घुमाते हुए बाद में शिरोरेखा। क से बहुत कुछ होता है। क से कबूतर ही नहीं होता है। क से कबूतर, क से कलश, क से कलम, क से कढ़ाई। कढ़ाई जो है वो आपकी मम्मा जो है वो किचन में यूज़ करते हैं। अगर आपने कढ़ाई नहीं देखी है तो आज अपनी मम्मा को बोलना कि आपको वो कढ़ाई दिखाएंगे। क से कलम, क से कलश, क से कढ़ाई। और हाँ, क से क्या होता है, किसी का नाम भी होता है। बहुत सारे बच्चों का क से नाम भी होता है, जैसे करण, कन्हैया। कन्हैया देखा ना आपने, जैसे टीवी में आजकल श्री कृष्णा का आ रहा है ना, श्री कृष्ण जी आ रहे हैं ना, उनका सीरियल आ रहा है श्री कृष्णा, उसमें श्री कृष्णा को क्या कहते हैं, कन्हैया। क से कृष्णा, क से कन्हैया। और क्या होता है क से, और बताओ। क से कमल भी होता है। कमल जो कि हमारा राष्ट्रीय फूल है। जैसे मैंने उस दिन आपको वीडियो में राष्ट्रीय झंडा करवाया था ना, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है वो तिरंगा है और जो हमारा राष्ट्रीय फूल है ना वो है कमल। कौन सा है, कमल। इसके बाद हम ख रिवाइज करेंगे। क्या रिवाइज करेंगे, ख। डॉट के ऊपर पेंसिल रख के ये जैसे 1 2 3 4 5 लाइंस वाली आपकी नोटबुक है ना, जो सेकंड लाइन है उसके ऊपर आपने डॉट लगाना है। सेकंड लाइन पे डॉट लगाएंगे। सेकंड लाइन पे पेंसिल को रखते हुए इधर घुमाएंगे थोड़ा सा, फिर ऊपर से गोल करते हुए नीचे वाली थर्ड लाइन को टच करेंगे, फिर ऊपर सेकंड लाइन को टच करते हुए ऐसे ही स्टैंडिंग लाइन बनानी है और ऊपर लेके फिर बीच में ऐसे गोल और ऊपर शिरोरेखा। फिर से देखो, आपने पेंसिल नहीं उठानी है। जितनी देर आपका जो ये अक्षर है ये पूरा नहीं होता है, आपने पेंसिल नहीं उठानी है। फिर से देखें, डॉट पे पेंसिल रखते हुए इधर घुमाना है, फिर ऊपर से गोल लेते हुए नीचे वाली थर्ड लाइन को टच करना है, ऊपर जाते हुए
फिर आपने पेंसिल को छोड़ना नहीं है, पेंसिल को छोड़ना नहीं है, आपने फिर इसको स्टैंडिंग लाइन लगानी है। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग बन गया। फिर इसको ऊपर ले जाओ, फिर ऐसे गोल, उसके बाद उसके ऊपर शिरोरेखा। ट्राई वंस अगेन। डॉट पेंसिल, गोल, फिर ऊपर से गोल, नीचे थर्ड लाइन को, फोर्थ लाइन को टच, ऊपर जाते हुए स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर, फिर गोल शिरोरेखा। ख से भी सिर्फ खरगोश नहीं होता है। ख से खरगोश, ख से खटमल। खटमल आपको गर्मी में खाते हैं ना आपकी स्किन के ऊपर, है ना। ख से खटमल, ख से खरगोश। और क्या होता है ख से? ख से होता है खग। ये नया है आपके लिए, खग। जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको खग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खग। ख से खरगोश, ख से खग, ख से होता है खत। ख से क्या होता है? खत, जो कि आपने बहुत कम देखे होंगे। खत पहले था कि हम जो भी हमने अपना मैसेज है वो हम खत में लिख के अपने जो रिलेटिव है उनको सेंड करते थे। अब क्या हो गया है? मोबाइल आ गया हमारे हाथ में। हमने जो भी मैसेज करना है हम झट से उसके ऊपर टाइप करके अपने रिलेटिव जो है उनको सेंड कर देते हैं। पहले क्या होता था? खत होता था, ख से खत, जिसको ऊपर हम मैटर लिख के फिर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके आते थे। उसके बाद जो पोस्टमैन है वो उनको डिलीवर करके आता था जिनके घर में हमने भेजना था, वो होता है खत। अपने मम्मी पापा को बोलना अगर आपके घर में कोई पुराना खत पड़ा है तो वो आपको दिखाएंगे। ओके। ख से खरगोश, ख से खत। और क्या होता है ख से? खरल। खरल आपकी हिंदी की बुक में भी है, ख से खरल। ओके। जो मैंने आपको ये आज सिखाया है आपने इसी ढंग से ही इसको रिवाइज करना है। और बिल्कुल भी आपका जो ये अक्षर है वो लाइन, जो ऊपर वाली लाइन है वो जो लास्ट वाली लाइन है, इनको टच नहीं करना चाहिए। जो बीच वाली 3 लाइन्स है ना, बीच वाली 1 2 3, जो बीच वाली लाइन है उसी को टच करेगा, उसी के अंदर आपने लिखना है। कोई भी आपका अक्षर जो है, चाहे क है, चाहे ख है, चाहे अ से आ है, कुछ भी है, वो कोई भी आपका जो अक्षर है वो इन तीनों लाइन से बाहर नहीं आएगा। अगर वो बिल्कुल भी आपका नीचे आता है या ऊपर चला जाता है तो पेपर भी उसके नंबर कट हो सकते हैं आपके। ठीक है, इसलिए आपने जो राइटिंग है वो धीरे धीरे करना है। पेंसिल को आपने थोड़ा सा प्रेस करके लिखना है। फास्ट 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 काम नहीं करते। हम भी आपको धीरे धीरे काम करा रहे हैं ना स्कूल में, जल्दी जल्दी सारा वर्क नहीं भेज रहे हैं, आराम से करवा रहे हैं। तो आपने भी मम्मा से धीरे धीरे काम करना है, जल्दी जल्दी राइटिंग नहीं करनी है। अगर जल्दी जल्दी राइटिंग करोगे तो फिर आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन नहीं होगी और जो ये अक्षर है आपका लाइन से बाहर आ जाएगा। ओके, इस ध्यान का अच्छे से आपने, इस बात का आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें धीरे धीरे लिखना है और लाइन से बाहर बिल्कुल नहीं निकालना है। और इसी तरह आप आज ख या फिर ख को रिवाइज करना घर पे। ठीक है, क और ख दोनों को रिवाइज करना। ओके, ये थी आपकी हिंदी क्लास आज। और इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो आप अपने टीचर से हमसे कंफर्म कर सकते हैं। ओके, स्टे अलर्ट, stay safe. Okay, bye.